चैप्टर नंबर अपना 9 चल रहा था, अलाभकारी संस्थाओं के लेखे। उसमें अपन ने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और अब अपन करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पेज नंबर 340 पे है। निम्नलिखित सूचनाओं की सहायता से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता अपने को क्या करना है, तैयार करना है। तो प्राप्ति और भुगतान खाता, वापिस थ्योरी समझा रहा हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बताना है इसमें। टी आकार का खाता बनेगा जिसमें एक तरफ तो रिसिप्ट वाली साइड होती है और एक तरफ पेमेंट वाली साइड होती है, ये हम जानते हैं। तो ये वाली साइड जो होती है वो रिसिप्ट की होती है, ये अमाउंट का कॉलम, ये पेमेंट वाली साइड होती है और ये अमाउंट का कॉलम। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ये किस खाते के जैसे बनता है? हम जानते हैं कि ये कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के समान बनता है। ठीक है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के समान बनता है। जैसे अपन ने ये मैंने खाता बनाया कैश का या बैंक का, इसमें टू बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, बीडी से। ठीक है, और ऑल रिसिप्ट जितने भी है, प्राप्तियां जितनी भी है, वो सभी अपन इसी कॉलम में टू तरफ अपन उसको शो करेंगे। जबकि इधर जितने भी पेमेंट साइड है वो अपन बाय कॉलम में लिखेंगे। और इस खाते को जब बंद करते हैं तो बंद करेंगे तो ये बाय बैलेंस के नाम से, सीडी के नाम से क्लोज होगा। ठीक है, सिंपल सा है। कैश और बैंक अकाउंट अपन पढ़ चुके हैं, अपन ने बना भी दिया है। ऐसे के ऐसे आज अपन वापस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। तो शुरुआत होती है टू बैलेंस से। टू बैलेंस बीडी से शुरुआत करेंगे अपन। तो टू बैलेंस बीडी से शुरुआत कर दी। अब अपन इसका अमाउंट जो देखेंगे वो अपन क्रम वाइज चलेंगे। जहां पर टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ आ जाएगा प्रारंभिक शेष, अपन उसको यहाँ पर लिख लेंगे। बाकी अब अपन क्या करेंगे, शुरू से एक एक मद को पढ़ते हुए चलेंगे और जो मद प्राप्ति की है उसे प्राप्ति कॉलम में, और जो मद भुगतान की है उसे भुगतान के कॉलम में शो करते हुए चले जाएंगे। जैसे पहले दे रखा है फीस रिसीव्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, गत वर्ष की फीस प्राप्त हुई है अपन को। तो यहाँ पर लिखेंगे टू फीस रिसीव्ड। ठीक है, दो है, एक तो लास्ट ईयर की और एक करंट ईयर की। लास्ट ईयर की कितनी दे रखी है अपने को, 2000 रुपये, तो 2000 रुपये लिख दी मैंने। और करंट ईयर की जस्ट के नीचे दे रखी है 60,000 रुपये, तो ये 60,000 रुपये मैंने इसमें लिख दिया। इनको जोड़ करके मैंने बाहर की तरफ इसको शो कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे वाली मत दे रखी है फीस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम करंट ईयर, चालू वर्ष की फीस बकाया। तो अपन जानते हैं कि इसमें ओनली नगद लेन देनों को ही लिखा जाएगा, बकाया संबंधी लेन देनों को नहीं लिखा जाएगा। तो अपन इस आउटस्टैंडिंग वाली मत को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में आ रहा है रिसिप्ट फ्रॉम लेक्चर, भाषण देने से प्राप्त हुआ है कितना, 5,000 रुपये। तो यहाँ पर आएगा टू रिसिप्ट फ्रॉम लेक्चर, 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये भाषण देने से प्राप्त हुए थे। रेमुनरेशन फ्रॉम द असेसिंग आंसर बुक रिसीव्ड, तो रेमुनरेशन ये भी पैसा प्राप्त हो रहा है,
तो ये लिखा अपन ने टू रेमुनरेशन फ्रॉम बुक रिसीव। बुक रिसीव 20,000 रुपये प्राप्त हुए, तो ये 20,000 रुपये का मैंने इसमें एंट्री कर दी है। फिर उसके बाद में दे रखा है ये कि डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव होता है तो अपन इसको लिखेंगे 2 कॉलम में, तो टू डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अमाउंट है 17,000 रुपये, 17,000 के साथ में इस अमाउंट को मैंने लिख दिया है। यहाँ तक की मदे हो गई है। अब मैं पेज पलट रहा हूँ। फिर होनोरेरियम रिसीव, मानदेय प्राप्त हुआ 3,000 रुपये का, तो टू होनोरेरियम रिसीव 3,000 रुपये का मानदेय प्राप्त हुआ, जो मैंने 3,000 रुपये यहाँ लिख दिए। अब जितनी भी इनकम साइड थी वो मैंने सभी शो कर दी है। अब आगे यहाँ से स्टार्ट हो रहा पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में अब जो जो पेमेंट होगा वो अपन बाएं तरफ लिखते हुए चले जाएंगे, जिसमें पेमेंट सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है सैलरी से। 20,000 रुपये का है, तो बाय सैलरी 20,000 जो अपन भुगतान करते जाएंगे वो अपनी बाई साइड में आएगा। फिर उसके बाद में रिपेयर कर रहे हैं 2,000 रुपये का, तो बाय रिपेयर 2,000। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मद है अपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000, तो ये अपना खर्चा है, तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000 रुपये, तो 3,000। फिर उसके बाद में कार एक्सपेंसेस दे रखा है अपने पास में, तो कार एक्सपेंसेस भी अपने लिए करंट ईयर का खर्चा है, तो बाय कार एक्सपेंसेस 25,000 का अमाउंट के साथ में खर्चा था। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रखा है अपने को 8,000, तो ये हो जाएगा बाय इलेक्ट्रिक सिटी चार्जेस 8,000। फिर उसके बाद में रेंट दे रखा है अपने को 18,000, तो ये लिखा मैंने बाय रेंट 18,000, ये भी मेरा खर्चा है। फिर उसके बाद में पर्सनल एक्सपेंसेस 4,000 रुपये है, तो पर्सनल एक्सपेंसेस भी है, तो बाय ड्राइंग के नाम से जाएगा 4,000, ड्राइंग के नाम से चला गया 4,000। अब उसके बाद में दे रखा है पेमेंट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का किराए का भुगतान बकाया चल रहा है, तो जो बकाया चलता है अपन उसको यहाँ पर नहीं शो करेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। और इसके बाद में लास्ट दे रखी है अपने को मत ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस होता है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग साइड में, तो ओपनिंग साइड में लिखेंगे तो अमाउंट दे रखा है अपने को 2,000 का, तो ये 2,000 का जो अपन ने गैप छोड़ा था उसको यहाँ पे लिख दिया है। अब अपने पास में कोई मद नहीं है, तो अब अपन डिफरेंस निकालेंगे। सारी मदें कंप्लीट हो गई है। इस तरफ की जोड़ लगाएंगे अपन, तो इस तरफ की जोड़ आएगी अपने पास में समथिंग 1,09,000 के आसपास। इधर की भी जोड़ 1,09,000 के आसपास, और जो भी आएगा वो अपना आएगा बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर से। तो 1,09,000 को लेस करेंगे अपन 20, 25, 18, इन सब में लेस करने पर अपना आंसर आएगा तकरीबन 29,000 के आसपास। कितना आएगा? 29,000 के आसपास आएगा। ये अपना अलाभकारी संस्थाओं का एक टॉपिक था जो अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट।
कंप्लीट हो गया है अपना। देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। वापस समझा दिया था मैंने, शनिवार को समझाया था, उसके बाद में आज वापस मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। सरल टॉपिक है, सरल शब्दों में बताया मैंने वापस इसको आपको, तो इसको समझ में आ गया होगा आपको। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैसा होता है कि समस्त प्राप्तियों को, ऑल रिसिप्ट को एक तरफ, समस्त भुगतान, ऑल पेमेंट को एक तरफ शो करते हैं अपन। रिसिप्ट वाली साइड टू पेमेंट वाली साइड बाय साइड होती है। और ये खाता कैसे बनता है, कैश या बैंक अकाउंट के जैसे बनता है, जो अपन ने पहले पढ़ा था। इसके अंतर अभी दे रखा है एक, वो अंतर भी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है अपन ने। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो अपनी